हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को स्टेट संबंधित जो केस हुई है उसके बारे में अपडेट करने के लिए आया हूँ। देखिए, आज नॉन मैरिड कैंडिडेट के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है और मैरिड कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। अब नॉन मैरिड कैंडिडेट को करना क्या चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर के बाद। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि यदि आप लोग स्पेशली नॉन मैरिड कैंडिडेट अभी भी सजग नहीं होइएगा, आप आपका जो कोर टीम है या जो भी टीम है, यदि उन टीम पे यदि प्रेशर नहीं बनाइएगा तो फिर आप लोग बहुत पीछे चले जाइएगा। तो ये आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग कोर टीम पे प्रेशर बनाइए। देखिए, मैं केस संबंधित कुछ बात अपडेट कर देना चाहता हूँ जो मैरिड और नॉन मैरिड कैंडिडेट दोनों के लिए आवश्यक है, स्पेशली नॉन मैरिड वाला के लिए। मैं ये आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आप लोग कोई भी अपना कोर्ट पे प्रेशर बनाना जानते ही नहीं हैं, चाहते ही नहीं हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? सर यदि व्यूज़ यहाँ पे 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे आ रही है तो फिर सर सब्सक्राइबर भी तो ऐसा होना चाहिए ना सर। सब्सक्राइबर सर, आप लोग चैनल पे आते हैं सर, जो संबंधित बात है उस बात को देखते हैं सर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं सर। सब्सक्राइब करने में 2 मिनट नहीं लगेगा सर, 1 मिनट नहीं लगेगा सर, 30 सेकंड नहीं लगेगा सर। तो प्लीज़ सर, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है सर, ये हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहे हैं सर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट सर, अब ये तो आप लोग का मर्ज़ी है सर। एक आज यूज़र ने मुझे कमेंट नहीं किया, मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा। सर माफ़ कीजिएगा, आपका मर्ज़ी है सर, आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए सर, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आप लोग मानें या ना मानें ये आप पर निर्भर करता है सर। तो मैं आपको प्रेस नहीं कर सकता हूँ, बस आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, तो सर मेरा तो इतना हक बनता है सर कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँ। तो प्लीज़ सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर। चलिए, तब थोड़ा सा केस के डिटेल्स पे आते हैं और कुछ नॉन मैरिड कैंडिडेट के लिए अपडेट है, उसको देख लीजिए। देखिए, ये जो केस नंबर आप देख रहे हैं ये मैरिड कैंडिडेट के लिए है, यानी कि ये आलोक श्रीवास्तव के द्वारा किया गया केस है, जिसको कि उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, यानी केस नंबर मिल गया है, सब कुछ उसको मिल चुका है। उसका फर्स्ट हियरिंग 13/7/2021 यानी कि कल के डेट में ही थी, लेकिन उन लोगों की आज हियरिंग नहीं हुई है, क्योंकि बस ये जो फर्स्ट हियरिंग डेट जो है ना, ये वो लोग अनाउंस कर देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के साथ ही, आप लोग को डेट नहीं मिलती है। तो इसलिए आप लोग कोई भी जो कि मैरिड कैंडिडेट हैं या नॉन मैरिड कैंडिडेट हैं, अभी केस के हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब फर्स्ट थिंग ये है सर आप लोग के लिए कि जो मैरिड कैंडिडेट है उसके लिए पीके शाही सर वो इस केस को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है मैरिड वाला के लिए, क्योंकि पीके शाही इस केस को हैंडल कर रहे हैं। बट सामने जो है उसको भी आप देखिएगा, वो YV गिरी सर हैं, था उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा सर, तो मेरे ख्याल 90% केस जो होती है वो उसके फेवर में जाती है। फिर भी देखिए आगे क्या होती है। लेकिन जो नॉन मैरिड कैंडिडेट हैं उन लोगों ने भी केस किया था और एक PIL दायर किया था। तो सर अभी केस नंबर आप लोग को मिला नहीं है और एक PIL का जवाब आया नहीं है, तो आप लोग अपना कोर टीम पे एक प्रेशर बनाइए ताकि आप लोग को केस के बारे में आप लोग रूबरू होते रहें। नहीं तो सर फिर आप लोग को इशू तो होनी है, स्पेशली नॉन मैरिड कैंडिडेट को बोल रहे हैं कि इशू तो होनी है। यदि आप लोग मैटर को लंबा खींचना चाहते हैं, यानी कि एक बार मैरिड कैंडिडेट के पक्ष में फैसला चला जाए फिर आप लोग केस कीजिएगा और उस केस का हेयरिंग होगी, तब तक आप लोग वेट कीजिएगा, तो उससे बेटर है कि अभी ही थोड़ा कंसर्स हो जाइए। और जो लीड कर रहा है, यानी कि जो आपका लीडर है, आप अपना लीडर से पूछिए कि क्या हो रही है, केस का अपडेट कहाँ तक बात गई है, सरकार को प्रेशराइज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और उस लीडर का साथ भी दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आप सवाल पूछिए, उसका साथ भी दीजिए। और साथ देने के लिए मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, जो नॉन मैरिड कैंडिडेट है उसके साथ में गलत हुआ है, और इस गलती को छुपाने के लिए गवर्नमेंट कुछ से कुछ नया ढकोसला दे रही है, और मैरिड और नॉन मैरिड दोनों कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं।
ये लड़ने का समय नहीं है। मैं सभी मेरिट कैंडिडेट से ये अनुरोध करता हूँ कि सर आप लोग भी नॉन मेरिट कैंडिडेट का साथ दीजिए, जिससे कि बहाली सभी की बहाली हो सके। क्योंकि आप लोग जो एक्चुअल में 12 मार्च को क्वालिफाइड थे वही स्टूडेंट एक्चुअल स्टूडेंट है। ये जो 80 जगह डाटा दिया रहा है, ये डाटा सरासर गलत डाटा है। अब नॉन मेरिट कैंडिडेट के लिए केस के लिए क्या अपडेट है, देखिए आप लोग का तो पहले ही बता चुके हैं, केस आप लोग के लिए दायर हो चुकी है, PIL भी दायर हो चुकी है। अब आप लोग का जो केस लड़ रहा है वो लड़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो रिस्पेक्टेड सर हैं, YV गिरी सर लड़ रहे हैं। तो सर उसके बारे में रिकॉर्ड यही को 90% केस को जीतते हैं। तो सर जो नॉन मेरिट कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन सर पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपका वकील अच्छा है, लेकिन सर आप एक बात भी गौर कीजिएगा कि उस वकील को जब तक केस नहीं मिलेगा, यानी कि उसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक सर वो कितने भी बड़े आदमी हो तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी जो पटना हाईकोर्ट का जो प्रोसेस बहुत स्लो है। देखिए यदि ये लोग को केस नंबर मिल गया है मेरिट वाला को, तो इन लोग का भी जो हेयरिंग होगा वो हेयरिंग आपको जा कर के जुलाई लास्ट में, यानी तो बोलिए कि अगस्त फर्स्ट में होगी। तो यदि आप लोग को भी केस नंबर हाल फिलहाल में मिल जाती है तो उसका आप लोग की भी हेयरिंग अगस्त का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाएगी। तो नॉन मेरिट कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कोर टीम पे प्रेशर बनाइए, और ट्विटर आंदोलन जो हो रही है 18 तारीख को, उस आंदोलन में सभी को भाग लीजिए। और मैं भाग तभी लेने के लिए बोलूँगा यदि कंप्लीट का कंप्लीट यदि यानी कि 12 मार्च को जो क्वालिफाइड था और जो 21 जून का जो क्वालिफाइड रिजल्ट, यदि उसकी बहाली यानी कि नियुक्ति होगी तो मैं साधन नहीं ले कह रहा हूँ। यदि सीट इंक्रीज़ करने की बात हो रही है कि सिर्फ इतना सीट इंक्रीज़ कर दीजिए और बहाली कर लीजिए, नियुक्ति कर दीजिए, तो मैं उस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि अपना हाथ से ये सीट जाने के लिए देगा कि चलो यार मेरा नहीं हुआ तो उसका हो गया, उसका नहीं हुआ तो उसका हो गया। तो ऐसा सोच वाले बहुत कम माफ़ कीजिएगा, ऐसे सोच वाले बहुत कम होते हैं, और मेरे ख्याल से होते ही नहीं हैं। क्योंकि ये जॉब का मैटर है, पर लाइफ का मैटर है। आज सेक्रीफाइस करके वो इस चीज़ को ज़िंदगी भर के लिए वो पछताते रहेंगे कि आज काश यदि उस दिन ऐसा ना करते तो आज हम भी जॉब में होते। तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नॉन मेरिट कैंडिडेट हैं अपना कोर टीम पे, यानी कि आपको जो लीड कर रहे हैं और उसका जो साथी हैं उन पे आप प्रेशर बनाइए, ताकि आप लोग के लिए भी केस का कुछ अपडेट मिले। केस का अपडेट सर आप लोग डेली लीजिए, मैं कोशिश करूँगा केस का अपडेट आप लोग को पर डे दूँ, लेकिन फिर भी आप लोग भी अपने स्तर पे केस के बारे में पता लगाइए, जिससे कि आप लोग के लिए ये सहूलियत होगी। देखिए आज मैं अभी ये रात में 12:30 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ, यदि होगी तो मैं आपको सुबह तक पोस्ट कर दूँगा। बट फिर भी आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए सर, इतना शेयर कीजिए ताकि ये प्रेशर जो है आपका कोर टीम पे पड़े, ताकि कोर टीम इस वीडियो को देखे, आपका जो लीडर है वो इस वीडियो को देखे और उसको भी थोड़ी सी बात समझ में आए कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पर कि शांत होकर के बैठने से फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट की आशाएं उनसे जुड़ी हुई है, और उन आशाओं पे खरा उतरना उनका काम है, जो भी आपको लीड कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो दोस्तों बस इतनी सी अपडेट थी अभी के लिए, और इस वीडियो को सर अधिक से अधिक शेयर कीजिए सर, सब्सक्राइब कीजिए सर, प्लीज़ सर, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, ये हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहे हैं सर। और केस के विशेष किसी और अपडेट के लिए मैं आप लोग को कल सुबह में एक अपडेट दूंगा, जिसके बारे में कि शायद मेरे ख्याल से कि वो अपडेट नॉन मेरिट कैंडिडेट के लिए होगी। क्योंकि मैंने किसी को कॉल किया हूँ और उसने मुझे बताया कि आगे ये लोग का केस नंबर कब तक मिलने का चांसेस है। वो पटना हाई कोर्ट में कोई है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोग को एग्जैक्ट डेट बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपने उसको क्या बोल सकते हो, पथ पे आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों के साथ में अन्याय नहीं हो, और अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं आज फिर आप लोग से कहता हूँ कि अन्याय आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए, और नहीं होने के लिए देंगे भी, क्योंकि आप लोग डिजर्विंग कैंडिडेट हैं इस जॉब के लिए। आप लोग की सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, नियोजन इकाई जाने के बाद नहीं होनी चाहिए।